हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 5 तक करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। अगर आपको सारे पाँचों आते हैं, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है या फिर आपको वो पाँचों आते हैं, आप 6 से आगे बढ़ना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर आपको क्लास 10th का मैथ कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10 का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे होगा कि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने देखिए स्क्रीन पे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन का डायग्राम। तो क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि सबसे पहले त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाले इस चैप्टर में अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप इस क्वेश्चन को लगभग आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, एक बिल्डिंग से। बिल्डिंग की हाइट दी आपको 30 मीटर और उसने बोला है कि वो इस बिल्डिंग के शिखर को देख रहा है, ठीक है। तो उसका कोण बना 30 डिग्री। उसके बाद जब वो आगे चल के गया फिर उसने ऊपर देखा तो कोण बना 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि ये 28.5 कैसे आ गया। देखिए उसने बोला क्या है आपसे, लड़के की आंखों पे से बन रहा है ना कि ज़मीन पे से बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए कि तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो उसकी आंख से उन्नयन कोण बन रहा है तो कि उसकी टोटल अपने को लंबाई दी है भवन की, उसने 30 मीटर दी, लेकिन आंख से कोण बन रहा है तो ये अपने को 1.5 उस 30 मीटर में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे 28.5 मीटर इस भवन की हम नेट ऊंचाई लेंगे। उससे होगा क्या, फिर हम जो है उस भवन की हम जो उसने पूछा है आपसे, पूछा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है उसने। तो सबसे पहले देखिए हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकाल लेते हैं और फिर पूरे में से जब अपन इतना माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपन सबसे पहले ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं 1060। तो यहाँ से लेंगे हम 1060 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है आपका यहाँ पे 28.5, आधार है आपका यहाँ पे, आपको आधार पता नहीं है, आधार आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो इस टोटल को हम x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और इसको अपन मान लेते हैं y। तो ये बचा हुआ हो जाएगा आपका x माइनस वाई आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर चला है वो आपको निकालना है। तो इसको टोटल को हम x मान लेते हैं। अभी अपन ने यहाँ से यहाँ तक का जो है अपन ने कोण लिया है तो इतना अपन ने y माना है, ठीक है। तो इसको अपन y लिख देते हैं, बेस को, आधार को। तो यहाँ से 1060 का मान होता है आपका √3 बराबर 28.5 बटे y। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 28.5 बटे √3। तो ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है, यहाँ से यहाँ तक की। अब क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक की निकाल लीजिए। तो इस टोटल में से अगर अपन इतनी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। 10 30 ले लेते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर 28.5 बटे x, ठीक है, क्योंकि अब पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन बड़ा वाला। तो 10 30 होता है आपका 1/√3 बराबर 28.5 बटे x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 28.5 √3। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, पूरे में से इतना माइनस कर दो। तो अपन ने पूरा निकाल लिया, x निकाल लिया, x में से अपन y घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी। तो x में से y घटाएं अपन तो आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। तो इसको अपन हल करें तो ये आएगा आपका 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 बटे √3, ठीक है। तो आपका बचेगा 28.5 गुणा 2 बटे √3, और यहाँ से आपका इसको हल करेंगे तो आएगा 57 बटे √3, और √3 का ऊपर नीचे गुणा करिए तो आएगा 57 √3 बटे 3। काट के देखते हैं एक बार तो ये आ जाएगा आपका 19 √3। तो आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई आपकी 19 √3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए आपके सामने डायग्राम।
तो इस डायग्राम में उसने क्या बोला, एक यहाँ पे एक जो है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर एक ऊंचा भवन है। तो ये एक 20 मीटर का ऊंचा भवन है और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, एक यहाँ पे ये संचार मीनार लगी हुई है। तो इसकी हाइट आपको उसने पूछी है, इसकी ऊंचाई पूछी, तो इसकी ऊंचाई को अपन h मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की उसने भवन की ऊंचाई दी है 20 मीटर और उसने बोला है कि नीचे से अपन एक बिंदु से ऊपर देखें तो उन्नयन कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री। एक बार उसने यहाँ के भवन की ऊंचाई को देखा तो कोण बन रहा था 45 डिग्री और इसके शिखर को देखा तो उसका बन रहा था 60 डिग्री। मतलब इसका जो संचार का जो नीचे वाला बिंदु है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको देख रहा था तल को तो 45 डिग्री और इसके शिखर को देख रहा था तो 60 डिग्री। तो यहाँ से उसने पूछा है आपको h का मान, तो कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता 20, ठीक है, और इतना हम मान लेते हैं h। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं हम 10 45 है आपका 20 बटे, इसको मान लेते हैं अपन x। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 20 बटे x, 10 45 होता है आपका 1 बराबर 20 बटे x। तो x का माना जाएगा आपका 20। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई आपकी 20 मीटर। ठीक है, तो अब आपको एक अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा तो 10 60 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका, ये कितना है पूरा 20 प्लस एच। ठीक है, 20 प्लस एच बटे 20, 10 60 कितना होता है आपका √3 बराबर 20 प्लस एच बटे 20। तो यहाँ से इसका 20 का अपन इधर गुणा कर देते हैं, कुछ नहीं तो इसके बटे में 1, तो इस जगह 20 √3 बराबर 20 प्लस एच। तो यहाँ से अगर आप एच का मान निकालोगे तो आएगा 20 √3 माइनस 20, और 20 अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो बचेगा √3 माइनस 1। तो ये आ गई आपकी जो है संचार का जो ये इतना ये इसके बिल्डिंग के ऊपर भवन के ऊपर जो संचार था उसकी आपकी ऊंचाई आ गई। तो यही आपको निकालना था 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया। वो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक शिखर है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने अभी करा है कि एक शिखर के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण उसने दिया है 60 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये बोले वही क्वेश्चन समझ लीजिए आप। तो उसने पहले क्या बोला था, अपन डायग्राम बनाते हैं। उसने बोला है कि एक पेडिस्टल के शिखर पे 1.5, तो ये होगा आपका, अपन ये मान लेते हैं पेडिस्टल। ठीक है, उसके ऊपर बोला उसने 1.6 मीटर की क्या लगी हुई मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर। उसने बोला भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये एक भूमि का बिंदु मान लेते हैं अपन, यहाँ से मूर्ति का शिखर है तो उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। फिर उसने बोला उसी बिंदु से उसने बोला है पेडिस्टल के शिखर का, तो ये पेडिस्टल का शिखर, ये पेडिस्टल है आपका। ठीक है, तो इसके शिखर को अगर अपन देखें तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही डायग्राम, वही डायग्राम है बिल्कुल। तो उसने पूछा है आपसे ऑब्वियस है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछी है। पिछले क्वेश्चन में उसने क्या करा था, ये दे दिया था, ये पूछा है, और इस क्वेश्चन में उसने ये दे दिया और ये पूछा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, छोटा बड़ा कोई सा भी ले लो। ठीक है, इसको अपन यहाँ से यहाँ तक का x मान लेते हैं। तो हल करते हैं अपन, तो छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। 10 45 बराबर h बटे x। ठीक है, लंब बटे आधार होता है तो 10 45 होता है आपका 1, तो हो जाएगा h बटे x। तो यहाँ से इसका गुणा कर दे अपन इधर, तो ये आपका मान आ गया x बराबर h। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ये और ये बराबर हैं। तो एक बार अपन बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, 10 60 डिग्री, 10 60 ये आपका हो जाएगा 1.6 प्लस h बटे x। ठीक है, तो 10 60 होता है आपका √3 बराबर 1.6 प्लस h बटे x। तो यहाँ से अपन निकालने आ जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस h। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि x और h बराबर है, तो अपन x की जगह h भी रख सकते हैं, h की जगह x भी रख सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे x रख दीजिए या फिर इस x की जगह h रख दीजिए। तो अपन इस x की जगह h रख देते हैं। ठीक है, तो ये √3 गुणा h बराबर 1.6 प्लस h। तो h को इधर लाते हैं अपन, तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6।
तो यहाँ से h का मान आ जाएगा आपका √3, h अपन कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1.6। तो h का मान आ जाएगा आपका यहाँ से 1.6 बचे बटे √3 माइनस 1। तो ये आपका आंसर है। और अगर आपको ये मतलब इतना आंसर काफ़ी है, अगर आपको पीछे आंसर मिलाना तो आप क्या करिए, √3 + 1 से ऊपर नीचे और गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन ये √3 + 1 से गुणा करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1। ये a + b a - b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b² होता है, तो ये हो जाएगी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 √3 + 1 बटे 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 1.6 √3 + 1 बटे 2, तो इसको अपन हल करेंगे, आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई है आपकी 0.8 √3 + 1 मीटर। तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो है प्रश्न नंबर 9। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये देखिए उसने बोला क्या है आपसे कि एक मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया। उसने बोला इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का उन्नयन कोण बनाए, तो ये हो जाए आपका 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसने बोला आपका आगे क्वेश्चन में आगे, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के पाद बिंदु के, तो ये तो होगा आपका मीनार और ये होगा आपका भवन। तो उसने बोला है कि पाद बिंदु भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण होगा, वो कितना है आपका 60 डिग्री। तो ये होगा आपका डायग्राम। इसका नाम रख देते अपन ABCD। तो उससे उसने पूछा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। ठीक है, तो मीनार की हाइट दी है उसने 50 मीटर। तो उसने पूछा है कि भवन की ऊंचाई याद कीजिए, तो आपको जो है भवन की ऊंचाई याद करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अपन क्या करते हैं, सारे क्वेश्चनों में इस चैप्टर के एक ही कंसेप्ट लगता है कि ट्राइंगल निकाल लीजिए, दो एंगल दिए रहेंगे, एक बार इस एंगल पे वैल्यू रख दो, एक बार इस एंगल पे वैल्यू रख दो, और दो वेरिएबल चीज़ें आती है, दोनों को कंपेयर करने पे आपको जो है माना जाता है। ठीक है, तो अपन एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो आ जाएगा 10 30, यहाँ से यहाँ तक अपन x मान लेते हैं, 10 30 बराबर ले लेते हैं अपन लंब बटे आधार h बटे x। तो 10 30 होता है आपका 1/√3 बराबर h बटे x। तो यहाँ से x का माना जाएगा आपका h√3। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार 50 बटे x। ठीक है, तो 10 60 कितना होता है आपका √3 बराबर 50 बटे x। तो ये x√3x बराबर आ जाएगा 50। तो x का मान कितना था आपका h√3 बराबर 50। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3h बराबर 50। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 50 बटे 3, और इसको अपन काटे तो 3 एकम 3। ठीक है, और अगर अपन इसको फ्रैक्शन में लिखें, अगर आपको पीछे आंसर मिलाना तो आ जाएगा आपका 16 सही 2/√3 मीटर। ठीक है, 16 सही 2/√3 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन डबल से आपको एक्सप्लेन कर देंगे दूसरे वीडियो में। तो चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, ठीक है समान लंबाई है दोनों की, तो वो क्या है, खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है आपसे, ये रहा आपके सामने डायग्राम, कि एक जो है दो खंभे हैं, समान दूरी उनकी ऊंचाई है और रोड के बराबर में लगे हुए हैं, मतलब जैसे बीच में रोड होगा और सामने आमने सामने लगे हुए बीच में रोड है। तो एक बीच में उसने बोला एक बिंदु है, वहाँ से एक खंबे पे तो उन्नयन कोण बन रहा 60 डिग्री और दूसरे पे बन रहा 30 डिग्री। अब इस डायग्राम में देख के डाउट ये आता है कि ये इतना बड़ा क्यों और इतना छोटा क्यों। देखिए कभी भी राइट समकोण त्रिभुज में कभी भी देखिए
अगर 60 डिग्री का कोण बनता है तो हमेशा ध्यान रखिए जैसे जैसे पास जाते हैं वैसे वैसे जो है एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितना पास आएंगे उतना एंगल बढ़ता है और जितना दूर जाओगे उतना एंगल घटता है। ठीक है, इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है। तो मैंने बताया था कि एक एक ट्रायंगल लो, दूसरा ट्रायंगल ले लो, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो अपन एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं पहले, 10-30 डिग्री। तो 10-30 डिग्री हो जाएगा h बटे, तो आपको क्या है यहाँ से इन दोनों के खंभों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लेते हैं। टोटल दी है उसने आपको 80, तो उसको मान लेंगे x, तो बची हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो उसने आपको यहाँ से यहाँ तक की और सेपरेट दूरी पूछी, मतलब इस खंभे से यहाँ तक की दूरी और इस खंभे से यहाँ तक की दूरी। तो अपन निकालते हैं। तो 10-30 डिग्री हो जाएगा आपका h बटे 80 माइनस एक्स। तो 10-30 होता है आपका 1/√3, तो हो जाएगा h बटे 80 माइनस एक्स। तो h का मान निकालेंगे आप 80 माइनस एक्स बटे 80 माइनस एक्स बटे √3। ठीक है, तो यहाँ से h का मान आ गया आपका। अब एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लो, 10-60 डिग्री, तो जाएगा h बटे एक्स। तो 10-60 कितना होता है आपका √3। तो यहाँ से h बटे एक्स, तो यहाँ से h का मान निकालिए, x√3 बराबर h। तो यहाँ से h का मान आ गया आपका x√3। तो अब h का मान आप यहाँ पे रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नाम 1 दे सकते हैं, इसको 2। तो अपन इस h का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो आपका ले x√3 बराबर c माइनस एक्स बटे √3। ठीक है, तो √3 का गुणा करेंगे √3 में, तो हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 80, तो x का मान आ जाएगा 20। ठीक है, अब x का मान अगर 20 आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 20, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 80 माइनस 20, तो हो जाएगी आपकी 60। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।